अच्छा कवल, वंस आई हर्ड यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इतना हाई क्यों है? देखो, इसके पीछे काफ़ी कहानी है, ठीक है। बहुत पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो आप मुझे अपनी चीज़ दे दें, मैं आपको अपनी चीज़ दे देती हूँ, बार्टर हो जाता था, बार्टर सिस्टम था। उसके बाद जो है वो आगे चलें तो आगे आके प्रेशियस मेटल्स आ गए कि गोल्ड के दिनार बन गए, सिल्वर के दिनार बन गए, कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो हम उसको दिनारों में एक्सचेंज करें या कॉइन्स में, प्रेशियस मेटल में एक्सचेंज करें। उसके बाद आ गया कि जी ये प्रेशियस मेटल कैरी करना बड़ा मुश्किल है, तो हम ये करते हैं कि हम उसकी जगह एक रसीद बना देते हैं, ठीक है, कि अपना प्रेशियस मेटल एक जगह पे जमा कराएं, बैंक है कुछ है, वहाँ पे आप अपने जमा करा दें, उसके अगेंस्ट आपको एक रसीद मिल, जिसे हम मनी कहते थे, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ पेपर मनी। तो वो आप उसके, मगर हर पेपर मनी के पीछे कुछ ना कुछ गोल्ड होता था, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जमा करा दें बैंक में और आपको उसकी जगह मिल जाती है, और फिर आप उस पेपर मनी को एक्सचेंज करते थे फॉर इट्स वैल्यू। अच्छा, जब वॉर हुई, ये वर्ल्ड वॉर हुई, तो उस वक्त क्या हुआ कि फॉर वॉट एवर रीजन्स जर्मनी के पास जो है वो बहुत बड़ा एक डेट आ गया, उतने गोल्ड रिजर्व्स नहीं रहे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया टू सस्टेन एवरीथिंग दैट दे हैड टू पे ऑफ एट दैट टाइम, टू सस्टेन द वॉर एंड ऑल। तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया कि उनका जो पैसा था वो इतना वर्थलेस हो गया कि जो आई थिंक 1929-23 की बात है, अब फॉरगेट द डेट्स, मगर जो ब्रेड जो है वो 40 जर्मन डॉलर्स में होती थी शुरू के साल में, वही ब्रेड 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, कुछ 4 बिलियन उसमें उतने की मिलना शुरू हो गई कि लोग जो है वो ट्रॉलियों में और वो जो व्हील बैरो होता है उसमें पैसे लेके जाते थे। दैट्स हाउ वर्थलेस इट बिकेम। मतलब बच्चे जो है वो पैसों के पेपर प्लेन्स बनाते थे और खेलते थे उससे। तो इतना वो वर्थलेस हो गया क्योंकि उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो उस वॉर के बाद अमेरिका ने एक वो ले लिया कि भाई हम वी आर द सबसे ज़्यादा 80% ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड वाज इन द US, क्योंकि वो जीत गया वर्ल्ड वॉर 2। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है वो जो US डॉलर है, उस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे सही तरह अगर याद रहे कि 35 US डॉलर जो है वो होता था 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, या कुछ मतलब उसका कोई रेट था कि गोल्ड इतना US डॉलर जो है वो इतना गोल्ड उसके पीछे। तो वो US ये हो गया कि भाई US इज़ द रिजर्व करेंसी, बाकी सारी दुनिया जो है उसकी करेंसी जो है वो US डॉलर में एक्सचेंज होगी, वो US डॉलर के अगेंस्ट होगी, और US डॉलर जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट होगा, ठीक है। फिर गालबन तो US डॉलर रिजर्व करेंसी बन गया। फिर गालबन मुझे फिर साल नहीं याद आ रहा, मगर रिचर्ड निक्सन ने जो है वो ये अनाउंस किया जब US के वही ग्रीड वाला आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे। भाई यही था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और US इज़ गोइंग टू बी द, वो नहीं रही। तो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि अब हम जो है वो गोल्ड US डॉलर्स कोई देगा तो उसको गोल्ड नहीं मिलेगा, मतलब इट्स नॉट, हम गोल्ड के एक्सचेंज नहीं करेंगे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ फाइट करेंसी, ठीक है। वो क्या होता है कि बस आप प्रिंट करते जाएं एंड इट इज़ विद द गारंटी ऑफ अ सॉवरेन गवर्नमेंट। और उसमें फिर क्या होता है कि आपका, देखो पहले क्या होता है कि आपने कोई आपका पावर में आया, ठीक है, उसने कहा कि मैं जो है वो मैं चाहता हूँ कि लोग सारे मुझे पसंद करें। पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट बन गया, उसने कहा मुझे सारे लोग पसंद करें, तो हर चीज़ सस्ती करना शुरू कर देगा, हर चीज़ जो है वो एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ देना शुरू कर देगा, सब्सिडाइज करना शुरू कर देगा, लोग उसे पसंद करना शुरू कर देंगे। मगर अब जो उसने इतना स्पेंड किया उसको वो रिकवर भी तो करना है ना, तो वो टैक्सेस लगाएगा लोगों पे। जब लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो पहले जो है इसी तरह टैक्स लगता था कि एक्चुअल टैक्स लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जब ये पैसे प्रिंट होना शुरू हो गए जिसके पीछे कोई कुछ नहीं था, इट वाज बीइंग प्रिंटेड इन मतलब इट्स अ बिगेस्ट, आई थिंक इट्स अ पॉन्जी स्कीम, मगर बेसिकली कोई गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही प्रिंट हो रहे हैं। तो जब ऐसे प्रिंट होना शुरू हो गए तो सप्लाई डिमांड के कर्व्स उन पे लगना शुरू हो गए कि जितनी सप्लाई ज़्यादा होती गई, डिमांड अगर कम है तो उतना उस पैसे की वैल्यू ख़त्म होती गई। तो
इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इस तरह इन्फ्लेशन होती है। वो क्या होता है कि अगर आपने लेट्स से कि एक आपने जितना आपने बैंक में सेव किया 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये का पहले जो है वो लेट्स से कि 1 लीटर पेट्रोल आता था, ठीक है, अब आपके बैंक में 100 ही पड़ा है मगर अब उसका आधा लीटर पेट्रोल आता है, तो वो टैक्स आपसे फिर भी ले रही है गवर्नमेंट, मगर वो टैक्स आपको समझ नहीं आ रही है आप दे रहे हैं। ये अब हिडन टैक्स हो गया, ठीक है। तो अब आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते बंदे पे, आप ये तो कैसे महंगाई बड़ी हो गई जी, इसकी फलां की हुकूमत में महंगाई हो गई। वो एक्चुअली आपको टैक्स लग रहा है और उस पैसे की वैल्यू वर्थलेस हो रही है, मगर आपको पता नहीं चल रहा। ये एक हिडन टैक्स हो गया। तो इसी तरह जब आपके पैसे की वैल्यू कम से कम होना शुरू हो जाती है तब इन्फ्लेशन होती है। जब आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर देती है पैसे, और ये 3 चीज़ें होती हैं, मतलब कि आप जो है या आप उसको पेग कर सकते हैं, आप उसको वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सारी चीज़ें एक वक्त में नहीं आप कंट्रोल कर सकते। तो फिर जो है जब आपकी जितना आप ज़्यादा प्रिंट करेंगे, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो लोगों को बजाय कि वो कैश में रखें अपना पैसा बैंकों में, उनको चाहिए कोई ना कोई एसेट ले लें, कोई मेटल ले लें, प्रेशियस मेटल ले लें, क्योंकि फिर उसकी भी तो प्राइस बढ़ती है ना। जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी वो उसकी प्राइस, उस प्रेशियस मेटल की प्राइस या कोई एसेट जो है उसकी प्राइस, उसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी। कैश में अपनी सेविंग रखना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। स्टुपिडिटी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा कवल, सिंस 2024 इज़ अबाउट टू एंड, तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? देखो, हम माई इम्पैक्ट मीटर में बहुत कुछ कर रहे हैं, और अभी हमने एक चीज़ शुरू की। हमने कहा पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मसले हैं उनको हम एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश करें, सब मिलके। तो अभी एक चीज़ है थैलेसीमिया, एक बीमारी होती है। अच्छा, थैलेसीमिया जो है, आपको पता है माई इम्पैक्ट मीटर तो पूरा एंड टू एंड चैरिटी प्रोग्राम, उसमें हर तरह के NGOs हैं। माशाल्लाह हमारे पास 75-80 NGOs हैं उसके ऊपर। तो हमारे पास बहुत सारी NGOs हैं जो कि थैलेसीमिया पे काम करती हैं। सुंदस फाउंडेशन, फातिमिद, नूर फाउंडेशन, थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की NGOs हैं। तो और भी NGOs हैं। तो हमने सोचा कि ये सारी NGOs मिलके, देखो थैलेसीमिया पाकिस्तान में जिस बच्चे को थैलेसीमिया होता है उसको हर 2 हफ्ते बाद ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी ब्लड नहीं बना सकती। अगर उन्हें ब्लड ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में अच्छा, एक बच्चे का महीने का खर्चा थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट का तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये है, विच मीन साल का 6,60,000 है, 6,60,000 रुपये है। तो अगर लाख बच्चे पाकिस्तान में, तकरीबन ये फिगर है कि तकरीबन 1,00,000-1.5 लोगों को थैलेसीमिया होता है, तो ये 16 अरब रुपये बनता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मेरा ये रेजोल्यूशन है कि 2025 में ना कोई बच्चा लैक ऑफ फंड्स की वजह से थैलेसीमिया बीमारी से ना मरे। तो हम दिसंबर में ये कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि सारे लोग, सारी NGOs जो थैलेसीमिया पे काम करती हैं वो इकट्ठे हों। हाँ, कॉर्पोरेट्स आएँ, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, मीडिया, सब इकट्ठे हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, डोनर्स इकट्ठे होकर थैलेसीमिया पे अवेयरनेस और फंड्स रेज करें, ताकि 2025 में एक भी बच्चा थैलेसीमिया से ना ऊपर जाए।